बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जो अब होने जा रहा है ये बिल्कुल नज़र आ रहा था कि मौजूदा गवर्नमेंट में से एक एक करके इस्तीफ़ा सामने आएगा। जो प्रेशर बिल्डअप हो चुका है और जो शिद्दत और हिद्दत इस वक्त महसूस की जा रही है गवर्नमेंट के अंदर, हुकूमत के अंदर, उससे बिल्कुल आइडिया हो रहा था कि एक एक करके लोग इससे अलग हो गए। देखिए, जब भी कश्ती डूबने लगती है, जब भी कोई नुकसान होता है, सबसे पहले लोग उस कश्ती से छलांग लगाते हैं, अपने आप को अलग करते हैं। अब क्योंकि ये जो हुकूमत का टाइटैनिक है, ये जो हुकूमत की कश्ती है, डूबने वाली है, लिहाजा इसमें से अब लोगों ने अपने आप को अलग करना शुरू कर दिया। और सबसे पहले जो इस्तीफ़े इस वक्त प्रोडक्ट किए जा रहे हैं, जिनके बारे में खबर मौजूद है, 10 के करीब इस्तीफ़े यकदम आ सकते हैं और उसके बाद फिर लाइन लग जाएगी और आखिर पर शहबाज शरीफ का इस्तीफ़ा और आसिफ अली जरदारी का इस्तीफ़ा आएगा। अब ये हुआ क्या, सूरत हाल क्या बनी है? देखिए, जो ये इस वक्त पाकिस्तान के अंदर नाअहली, नालायकी और स्कैंडल्स की भरमार हो चुकी है, जिस तरीके से यहाँ पर स्कैंडल सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ पर लोगों की नालायकी, नाअहली, करप्शन, लूट मार, मनी लॉन्ड्रिंग और बदकिरदारी सामने आ रही है, उसकी वजह से हुकूमत के ऊपर शदीद तरीन सवालात खड़े हो गए हैं। और सबसे पहले इनको जो एक्सपोज किया, सबसे पहले जो इस हुकूमत को एक्सपोज किया गया है, वो किया गया है फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कह लें या इस्टेब्लिशमेंट कह लें, उनके नुमाइंदे की जानिब से, और वो है फैसल वाडा। फैसल वाडा की जानिब से सबसे पहले ये एक्सपोज किया गया है, इनका चेहरा बेनकाब किया गया है और इनकी जो हकीकत है, इनका जो बदनुमा दाग है, इनका जो बदनुमा चेहरा है, और इसके पीछे ये जो आपको नज़र आती है इनकी शक्लें, ये जो आपको शराफत से भरी, ये जो आपको नाम के भी शरीफ और किरदार के भी शरीफ अपने आप को जो साबित करने की कोशिश करते हैं, ज़ाहिर करते हैं, इसके पीछे जो इनका बदमाशी का, लूटमार का, बदकिरदारी का जो चेहरा है, वो सबसे पहले अगर किसी ने एक्सपोज किया तो फैसल वाडा ने किया। फैसल वाडा के बाद अब बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी मैदान के अंदर आ गए हैं जो कि कुछ अर्सा पहले तो इस गवर्नमेंट को बड़ा सपोर्ट कर रहे थे, इस गवर्नमेंट के हाँ में हाँ मिला रहे थे, इस गवर्नमेंट की हिमायत कर रहे थे और इसके ऊपर सदके बारी जा रहे थे। अब वो भी मैदान में आ गए, जिसमें बड़े बड़े सहाफ़ी, नजम सेठी से लेकर हामिद मीर और फिर उसके बाद मंसूर अली ख़ान और सुहेल वड़ाइच, उन्होंने भी अब इस गवर्नमेंट का कच्चा चट्टा खोलना शुरू कर दिया और बताना शुरू कर दिया कि इस गवर्नमेंट का ये जो टाइटैनिक है डूबने वाला है, लिहाजा इससे अब लोगों का इस्तीफ़ा और लोगों का छलांगे लगाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, इस्तीफ़ा आना शुरू हो जाएगा। अब हुआ क्या, ना सिर्फ अब सहाफ़ियों की जानिब से हामिद मीर, मंसूर अली ख़ान, बाकी सहाफ़ियों की जानिब से इस गवर्नमेंट को, इस हुकूमत को एक्सपोज किया जा रहा है, इसको बेनकाब किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि मेरे शेर की गवर्नमेंट जाने वाली है, मेरे शेर की नालायकी साबित हो चुकी है, मेरे शेर की नालायकी सामने आ चुकी है। जब ये कहा गया और दूसरा इनकी जानिब से ये कहा गया कि जो इस वक्त हालात बन चुके हैं, जो इस वक्त मामलात हो चुके हैं, उसमें अगर यहाँ पर चेंजेस, तब्दीली नहीं आती तो ये मुल्क का बिल्कुल पट्टा बिठा दिया जाएगा, बड़ा कर दिया जाएगा। तो इस्टेब्लिशमेंट ने इसी वजह से फ़ैसला किया कि तब्दीली नागुज़ीर हो चुकी है और तब्दीली के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप जो आगे बढ़ना पड़ेगा, उसमें इस्तीफ़े आएंगे। फैसल वाडा ने तो इस जमहूरी हुकूमत का, इस जमहूरियत का, इस निज़ाम का, इन जमहूरी जमातों का कच्चा छट्टा खोल के रख दिया। उसने बता दिया कि किस तरीके से जमहूरियत के नाम पर, जमहूरी जो रिस्पॉन्स है, जमहूरी जो इनका रवैया है, उसके नाम के ऊपर
इन लोगों ने किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर फस्तायत, आमरियत और बर्बरियत का निज़ाम कायम कर रखा है। एक तो ये उनकी जानिब से बताया जाता है, दूसरा ये बताया जाता है कि इन्होंने असल में लूटमार, इन्होंने असल में बदकिरदारी और इदारों की तबाही और बर्बादी के लिए जो यहाँ पर पंजे गाड़े हैं वही मुल्क की तबाही और बर्बादी का बायस बन रहे हैं। और बहुत सारे सहाफ़ियों ने भी अब मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ महाज खोल दिया है। तो इनकी जानिब से देखिए, ये जो हर चीज़ के ऊपर आते थे, बात करते थे, हर चीज़ के ऊपर आके शोर मचाते थे, हर चीज़ के ऊपर आके इनकी जानिब से वजाहत दी जाती थी, हर चीज़ के ऊपर इनकी जानिब से ट्वीट किए जाते थे। आज ये मुकम्मल तौर पर गायब है, खामोश है। कोई इनकी जानिब से ना ट्वीट आ रहा है, ना मैसेज आ रहा है, ना बात हो रही है, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, ना कोई इनकी जानिब से बात की जा रही है। अब हालात ये है कि ये बिल्कुल खामोश हो गए हैं और कोई एक भी मौजूदा हालात के ऊपर, ख़ास तौर पर ये जो स्कैंडल सामने आया, इसके ऊपर बात करने के लिए तैयार नहीं। क्यों? उसकी वजह यह है कि जो भी इसके अंदर आएगा उनको पता है कि हम मारे जाएंगे। अब जो पहले 10 लोगों का इस्तीफ़ा तैयार किया गया, उसकी लिस्ट तैयार की गई है, उसमें नंबर 1 वज़ीर ख़ारजा, या उसके बाद वज़ीर ख़ज़ाना। वज़ीर ख़ारजा इसलिए कि वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के ऊपर तो इस वक्त डायरेक्ट एक स्कैंडल और इल्ज़ाम लग चुका है। उसके बाद नंबर 2 वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब। उसके बाद बाकी लोग जितने भी इनकी टीम है, अहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह, अता तारड़, आज़म नज़ीर तारड़ और बाकी जितने लोग हैं जो इनकी जानिब से बड़े बड़े एक्सपर्ट, माहिरीन, अफलातून, अरस्तू किस्म के, सुकरात किस्म के लोग ला के बिठा दिए थे कि ये पता नहीं मुल्क के अंदर आके क्या करेंगे। ये तमाम के तमाम इस्तीफ़े अब सामने आएंगे, तमाम के तमाम लोगों का इस्तीफ़ा सामने आएगा और 10 के करीब पहला इस्तीफ़ा, पहला जो इस हवाले से एपिसोड किस्त जारी होगा वो 10 इस्तीफ़ों का। 10 इस्तीफ़े सबसे पहले मंदरयाम पर आएंगे और उसके बाद फिर लाइन लग जाएगी। तो ये पहला डेंट लगने जा रहा है और अगले 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर ये इस्तीफ़ों की बारिश होने वाली है। पहले 10 इस्तीफ़े, उसके बाद बाकी इस्तीफ़े। ये अब फैसला हो गया और ये अब इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी इनको पैगाम दिया गया। उसके बाद ये जो टाइटैनिक इस हुकूमत का डूब रहा है, वहाँ से लोग बज़ाते ख़ुद छलांग लगाएंगे, क्योंकि इस डूबते हुए टाइटैनिक के अंदर कोई भी शख्स सवार नहीं होना चाहता और इससे अपनी जान छुड़ाना चाहता है।